हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग इस बात पे है कि आपकी डिविनिटी, आपने जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ लिया है, जो डिवाइन का सपोर्ट लिया है, डिवाइन के साथ कनेक्ट हुए हैं, उस पर नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन और उस पर वार चल रहे हैं। ठीक, ये बहुत दिनों से चल रहा है, मगर आज मैं इसको स्पेसिफिकली उठाना चाह रही हूँ जिससे आपको एक गाइडेंस दे सकूँ कि आप घबराएं नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर चल रहे होंगे कि स्पिरिचुअल सपोर्ट के बावजूद मुझे हेल्प क्यों नहीं मिल रही, या मैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में थी उसकी रूटीन क्यों ब्रेक हो रही है। तो उसका रीज़न ये है कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर वो लोग जो आपके वेल विशर नहीं रहे हैं या जिन्होंने आपको हमेशा बैक स्टेबिंग की है, वो हिटिंग कर रहे हैं। आपको डिवाइन से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएशन का काम कर रहे हैं, मगर फिर भी आपका रूटीन डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है, फिर भी आप कनेक्ट करते हैं। इससे डिवाइन की तरफ से भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मगर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी विल पावर को कलेक्ट करें और अपनी विल पावर से पुश ऑन हो। क्योंकि सिर्फ इतना सा विल पावर आप कलेक्ट करके पुश करेंगे तो वो जो माया जाल उन्होंने बनाया है, जो रूटीन की ब्रेकिंग हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि पास्ट की रूटीन पर कम बैक हो। ठीक है, आपके हेल्थ पे हिटिंग करने की कोशिश की गई जिससे आपका रूटीन ब्रेक करे। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी हुआ है, मगर फिर भी आप कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। हाँ, जितना टाइम कर पा रहे थे उतना नहीं हो रहा है, मगर आपके लिए ये मैसेज है कि वो हो जाएगा। आप पहले से एक बार धीरे धीरे उस रूटीन में हैं। चलिए उसी से रिलेटेड डिवाइन की गाइडेंस लेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन हमें इससे रिलेटेड और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को बताएं उनकी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर जो नेगेटिविटी की हिटिंग हुई है उससे रिलेटेड, ओहो एनर्जी बहुत हाई है, आप क्या मैसेजेज उनको देना चाहते हैं। जजमेंट, एक्चुअली ये हिटिंग आप पर की ही इसलिए जा रही है क्योंकि जजमेंट कॉल हुआ है। जिन्होंने पास्ट में जो किया है उस पर जजमेंट हो रहा है और वो घबराए हुए हैं। ये हिटिंग उन्हें, ये हताश में लास्ट बहुत सारे रीडिंग में बोल रही हूँ कि आपके मनी पे हिटिंग हुई है और आपके मनी को बढ़ता हुआ देख करके उनकी बेचैनी बढ़ रही है। तो ये हिटिंग भी उसी पार्ट पे चल रही है। वो उनको ऐसे मैसेजेस डिलीवर किए जा चुके हैं, देखिए आ गया डेथ, कि उनको आपके क्लोज वन में कोई हैं या जो आपको जानते हैं वो आपके रूटीन से उन्हें ये बता चुके हैं कि आपने जो डिवाइन से कनेक्ट किया है वो आपको खड़ा कर रही है। तो आपकी डिवाइन कनेक्शन से वो डरे हुए हैं और उसी पर हिटिंग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, ये डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएं, गाइडेंस दें। ओके, सेम चीज़, वो आपकी बढ़ती स्ट्रेंथ से परेशान हैं। उनको ये लग रहा है कि वो साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके आपको पास्ट की उस एनर्जी में किसी तरह से कम बैक कर पाएँ जिसमें उन्होंने आपको बांध कर रखा था। वो लोगों से बातें कर रहे हैं, इनफैक्ट आपके बारे में ये भी कह रहे हैं कि आप कुछ जो काम उन्होंने किया था, लाइक नेगेटिविटी वाला एनर्जी, कि आप वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं उनका ज़मीर, उनकी आत्मा को ये पता है कि आप जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी में इन कर चुके हैं और सारा सपोर्ट यूनिवर्स से आ रहा है, इसलिए वो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को तोड़ना चाह रहे हैं। देखिए टावर आ गया है उनकी लाइफ में, कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है, पेन, अथाह पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को सुधारने की जगह पे वो आप पर ब्लेम कर रहे हैं और बार बार उसी एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं और आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। कंप्लीट जगलिंग है। एक्चुअली आपके जो हेटर्स हैं कोई एक दो नहीं है, उनकी आपस में ही खटर पटर चल रही है। करीब चार लोग, कहीं 2 लोग, कहीं
4-5 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। वो चलिए, उनको ऐसा लग रहा है कि वो लंबे टाइम से जिस फाइनेंस को आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और आप एक्चुअली मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स या 8 महीने से आपके फाइनेंस की स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कर दी है, फिर भी आपकी ज़िंदगी एक फ़्लो में चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। और उस फ़्लो को देखकर उनको समझ नहीं आ रहा, ये मैसेज उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इतना फाइनेंशियल लॉस करने के बाद, आपकी फाइनेंस को ब्लॉक करने के बाद भी आप लाइफ में अपनी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। धीरे 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 ही आप आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनल अप डाउन होने के बाद भी उनको स्टेबल करके, अपने आप को रिकलेक्ट करके आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी परेशानी का बहुत बड़ा सबब है। उन्होंने आपको कम्प्लीटली जिस एनर्जी में ट्रैप किया था, आपने कैसे उस एनर्जी से अपने आप को बाहर कर लिया। और वो देख रहे हैं कि आपके जो लव्ड वन हैं, जिनसे उन्होंने आपको तोड़ा था, कम्प्लीटली आप डिस्पेयर की एनर्जी में आप लोगों को डाला था, वहाँ धीरे धीरे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी कैसे आ रही है। एक्चुअली सच बताऊँ तो वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं, दे आर कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड। और आपको आगे जिस तरह से वो बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उनका इमोशन डिसबैलेंस हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। आपके सामने कैसे सारी चीज़ें ओपन अप हो गई, आपको फिर से वो कैसे, देखिए, लोगों से सजेशन ले रहे हैं कि वो कैसे किस तरह से आपको ट्रैप कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो सजेस्ट उनको कर रहे हैं, जिनको पैसे देकर उन्होंने काम कराए थे, ठीक। कुछ जो जेन्युइन लोग हैं, जो पैसे देकर करते हैं, उन्होंने उनकी मंशा समझते हुए उनके काम को करने से मना कर दिया है और किसी और के पास गए हैं और फिर से वो झूठी कहानी बना रहे हैं। ऑल द बेस्ट, ओके। मगर आप खामोशी से जिस तरह से अपनी पेंटिकल पे काम कर रहे हो और आपको वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से उनको देखिए, आ गया था रिवील। घबराइए मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये बताया गया है कि आपको जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है, उसी सपोर्ट की वजह से आप हर चीज़ अपनी लाइफ में रिकवर कर पा रहे हैं। हार्मनी, इक्वल गिव एंड टेक, एंड आपकी ये पार्टनर के साथ आपकी जो ब्रेकिंग की गई थी, उसको अभी आप रिकवर करने की पोजीशन में खड़े हो रहे हैं। तो उस बंदे या बंदी ने जो भी ये नेगेटिव एनर्जी का काम करने की कोशिश के लिए, जिसके पास कराने के लिए गए हैं, उन्होंने बोला तो है कि वो कर देंगे, लेकिन उसको भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप कोई इजी चीज़ नहीं है, ठीक। तो उनको लेकिन ये बताया जा चुका है कि आप जिस चीज़ पे खड़े हैं और जो प्रोटेक्शन आप तक है, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी अब आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही है, वो है डिवाइन प्रोटेक्शन। इसीलिए हिटिंग हो रही है। अपने सराउंडिंग में देखें, कोई पर्सन है जो आपको डिस्पेयर की एनर्जी में डाल रहा है, तो प्लीज़ आपको आपकी फाइनेंस आपको डिसअपॉइंट करके डिवाइन से आपको हैंग्ड की सिचुएशन में डालने की उनकी योजना है, ठीक। ये वो योजना को फुलफ़िल करने के लिए वो जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है आपका डिवाइन प्रोटेक्शन तोड़ना, ये है। मगर आप कुछ मामले में हैंग्ड हो गए हैं, क्योंकि आपकी अभी जो एक तो इंटरनल वर्क भी चल रहा है आपका, साथ के साथ वो हिटिंग भी चल रही है। उसकी वजह से आपके रूटीन डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप आलस कर रहे हैं, काम करने में मन नहीं लग रहा है और चीज़ों को टाल रहे हैं। आपको अभी किसी चीज़ की एडिक्शन हुई है, चेक करें, या तो एक्सेस मोबाइल यूज़ करने की या कुछ सी चीज़ की एडिक्शन हो रही है लास्ट 3-4 दिनों से, जब से ये पूर्णिमा की एनर्जी स्टार्ट हुई थी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उससे निकलिए, आप थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के पार्ट में रहिए, सारा दिन टाइम किलिंग मत कीजिए और अपने प्रोग्रेस की तरफ जाइए।
आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाइए। एक्चुअली हीटिंग वहीं चल रही है, वो चेन तोड़ करके आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। चलिए थोड़े से कार्ड्स और लूँगी और जानने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आप पर लोगों के आरोप प्रत्यारोप करके हीटिंग की कोशिश की जा रही है, और वो जजमेंट जो आपके लिए आया है वो चाहते हैं कि वो रिवर्ट हो जाए आपकी तरफ, और आपकी जो गुड एनर्जी है उसका फल उनको मिले। देखिए उनका चाहना तो रहेगा मगर वो फुलफ़िल नहीं होने वाला है। आप कंटिन्यूअस अपने काम में मेहनत देते जाएं। स्लो हुए हैं मगर अब फिर भी अपने काम को यूं ही करते जाएं। थोड़े दिन की ये बात है, ये चीज़ें निकल जाएंगी। और हाँ, आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आ गया द टेम्परेंस। आप स्लो ज़रूर हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हैं, अभी भी आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं और आपको सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि क्या चीज़ें कहाँ कैसे हो रही हैं, ठीक। आप गिवर की एनर्जी में थे, आज भी हैं। इस पर डेविलिश एनर्जी गिराने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये पूरा का पूरा यू आर द हाई प्रिस्टेस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, मैं अभी ये एनर्जी 2 बार आई है, इसको आना था। नाउ द डेविल कम। डेविल इंटर करके आपको किसी एडिक्शन में डालने की कोशिश की है और आप थोड़े से हुए हैं। चेक कीजिए, उस एडिक्शन को निकालिए अपनी लाइफ से, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट इज़ डिफरेंट। मुझे बार बार ये फीलिंग हो रही है कि ये एडिक्शन आपकी मोबाइल से आ रही है। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है। आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। बैलेंस थिंग। आप कुछ देखने में इंटरेस्ट आपका आजकल जगह है तो आप देखिए, लेकिन बैलेंस कीजिए। 30 मिनट्स 1 आवर 1.5 आवर इज़ इनफ। रेस्ट ऑफ वर्क के लिए अपना टाइम आगे बढ़ाइए और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही आपका वो स्ट्रेंथ है जिस पर आप खड़े हैं। अगर वो तोड़ इतनी आसानी से तो वो नहीं टूटेगी, लेकिन एनर्जी भी बहुत हाई है। अगर वो तोड़ पाए तो वो आपको फिर से डिस्पेयर की एनर्जी में डाल देंगे। और ये चीज़ सबसे पहली हिटिंग आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ पर होगी। उस पर्सन के रिलेशन में फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे जो आपका स्ट्रेंथ है, जो धीरे धीरे रिपेयर की या रिकवरी की सिचुएशन में जा रही है। तो उनका मेन टारगेट वहाँ है। मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि बैलेंस द थिंग। चीज़ें जो आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं, स्पिरिचुअलिटी, अच्छे इंसान होने की वजह से, गिवर होने की वजह से, और आप एक एम्प्रेस के रूप में अपनी लाइफ में धीरे धीरे जिस तरह से आप बना पा रहे हैं, सृजन कर पा रहे हैं, उसी को तोड़ने के लिए इस एनर्जी को आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। आपको डरना नहीं है, क्लियरली बोल रही हूँ, डरना नहीं है और टेकन फॉर ग्रांट भी नहीं लेना है। मगर इन पूरी चीज़ से एक चीज़ जो क्लियरली निकल के आई है वो ये है कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, तो उसको बैलेंस कीजिए। अपने डिवाइन के कनेक्शन को फिर से रूटीन में डालिए और उसकी जितना, अगर आप 2 घंटे मेडिटेशन करते थे तो 2 घंटे आ जाइए वापस करने। सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा आप करते हैं, कीजिए। 30 मिनट्स करते थे, कीजिए। आपकी जो पूजा थी उसको कंटिन्यूएशन में लाइए। आपको उठने का टाइम अगर 3 o'clock या 5 o'clock या 6 o'clock है तो प्लीज़ कम बैक। अलार्म लगाइए, थोड़ा सा पुश कीजिए, चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। और आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आज भी हैं, मगर उस एनर्जी के प्रोजेक्शन से आप थोड़ा सा ना आलस फील कर रहे हैं, तो उसको रिलीज़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है। चलिए थोड़ी सी और गाइडेंस लेती हूँ। मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के क्या प्रोजेक्शन हुए हैं। देखिए ये कार्ड खुद आया, मैं लूँगी। आपके साथ होता हुआ जस्टिस और उनकी हो रही बदनामी, उनके हो रहे लॉसेस, उनको बेचैन कर रहे हैं, ये इसीलिए हो रहा है।
ये इसीलिए हो रहा है, उनके कंटिन्यूस वो लॉसेस हो रहे हैं जो उन्होंने आपकी लाइफ में किए हैं। देखिए मैंने कहा था आपकी उस एनर्जी को हिट कर दिया जाएगा अगर आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस नहीं किया और ट्रैप हुए। जो इमोशन आपकी लाइफ में इनकमिंग सिचुएशन में आ रही है उसको हिटिंग करने की कोशिश की जा रही है, मगर आप पर आए हुए जस्टिस ने उनको ये मजबूर किया है, क्योंकि देखिए जो नेगेटिव होते हैं वो लास्ट पार्ट तक कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो फिर से आपको वहाँ तोड़ना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट, जिस भी पर्सन ने उनको बताया, जिसको भी वो इस्तेमाल करते हैं इस काली क्रिया के लिए, उन्होंने ये बताया है कि आपका स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इमोशन है। तो आपको अभी एक गाइडेंस में ये कहा गया है कि वो जो लव है, जो इमोशन आपकी लाइफ में आया है, उस पर आप डिपेंडेंट ना हों, सेल्फ लव में रहते हुए उसको अपनी लाइफ में रखें, ठीक है। क्योंकि आप जब सेल्फ लव में रहते हुए उसको अपनी लाइफ में रखेंगे तो लोग उस चीज़ को आपको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो प्यार जो डिवाइन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप तक ऑलरेडी धीरे धीरे पहुंच रहा है। डरे नहीं, प्रोटेक्शन डिवाइन का उस पर बना हुआ है। आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आपकी जस्टिस भी आपको मिल रही है, मगर आप अपने रूटीन में बने रहें। आपको क्लैशेस की एनर्जी में डालने की कोशिश है, इसलिए वो नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन है और आपकी स्पिरिचुअलिटी के रूटीन को डिसबैलेंस किया गया है। ओके, तो प्लीज़ बैलेंस योर स्पिरिचुअल रूटीन। आप किंग ऑफ वेंस के सिचुएशन में आ जाएं, रेडी रहें, राइट टूवर्ड्स योर, आपका जो गोल है, जो अचीवमेंट है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए। बीच बीच में अभी जो 2-3 दिन गुजरा है, हो सकता है इमोशनल अनफुलफिलमेंट की एनर्जी में आप रहे हैं, आप इमोशनल चीटिंग की एनर्जी में रहे हैं। ये हो सकता है आपने फील किया हो कि मुझे इतनी टीचिंग हुई, मेरे साथ ये हुआ। तो कहा जा रहा है कि ये एनर्जी के प्रोजेक्शन की वजह से हुआ है, मगर उसका जो पेन अभी आपको फील हो रहा है उसे आप निकलिए, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। अब आपको उसको लेके नहीं चलना, आपने फॉरगिव कर दिया, चीज़ें चली गई हैं। अब आप उस एनर्जी में आपको ट्रैक किया जा रहा है, जिससे आपकी जो फिनांस की ग्रोथ होने वाली है उसको रोका जाए। उसमें अगेन आपकी एनर्जी, मूलाधार चक्र की एनर्जी की मिक्सिंग की जाए और आपके स्ट्रेंथ को तोड़ा जाए। तो बी अलर्ट, और इसको तोड़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बने रहें। स्पिरिचुअलिटी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अब दिन रात बैठ करके पूजा पाठ ये करें, नहीं, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा अपने कर्मों पर ध्यान रखें, ठीक है। चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखिए ओके, आपकी मैजिशियन की एनर्जी आपको दी जा चुकी है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है फ्रेंड कि आपको हर वो चीज़ दी जा चुकी है, फिर भी लोग आपको प्रोजेक्ट करके रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उसको अब वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। तो वो अपनी नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, तो लेट देम डू जो भी वो कर रहे हैं। और जो टेबल उनकी तरफ था वो आपकी तरफ से पूरी तरह टर्न हो गया है, और वो जो भुगत रहे हैं वो उनके अपने कर्मा हैं। अपने कर्मा को काटने में उनको कष्ट हो रहा है, तो लेट देम दे। ये डिवाइन का अपना जजमेंट है और डिवाइन इसको अपने हिसाब से कर रही है। आप फुल प्रोटेक्शन में हैं। फिर इस डेक से भी जजमेंट की एनर्जी आई है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग जजमेंट कॉल हो चुका है। तो नो जस्टिस, जजमेंट, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। द लवर्स, ये सारी एनर्जीज इस बात को बता रही हैं कि जिन चीज़ों पर उन्होंने आपको हिटिंग की थी उन सारी चीज़ों पर डिवाइन के प्रोटेक्शन आ चुके हैं। जो टीचिंग की एनर्जी उन्होंने दी थी उनके लाइफ में खुद आ रहा है। व्हील ऑफ लाइफ घूम चुका है और उनके मान सम्मान और प्रॉपर्टी, इनफैक्ट उनके हेल्थ पर भी हिटिंग उन्हीं की एनर्जी वापस हो रही है। उसको उनको लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वो बहुत पेन में हैं अपने फिनांस को लेकर के, मगर फिर भी वो आप ही की तरफ
सोच रहे हैं कि इसका कैसे नुकसान करें, इसका कैसे नुकसान करें, तो आप चिंता मत करें। वो थोड़ी सी जब कोई एनर्जी आपकी तरफ आती है तो अब आपकी ऑरा में इतना स्ट्रॉन्गनेस दिया जा चुका है कि थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस करेंगी और वो रिटर्न बैक हो जाएंगी। हाँ, जो रिटर्न जिनमें ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, प्लीज़ मैं उनको ये वार्निंग देना चाहूँगी, अलर्ट करना चाहूँगी कि अपने पुराने रूटीन में वापस आ जाएं और आपका जो प्रीवियस प्रैक्टिस आपने शुरू की थी या जो कर रहे थे वो प्रैक्टिस में आप बने रहें। आप में सारी एबिलिटी दी जा चुकी हैं जो आप सुप्रीम पावर से अपने आप को कनेक्ट करके प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये है कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर रिटर्न बैक हो जाएं। अभी जो चीज़ें डिसबैलेंस हुई हैं उसको बैलेंस करें। आपको हर वो चीज़ जो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ रही है उसको कोई नहीं निकाल सकता, और आपकी जो ये इमोशनल ट्रॉमा उन्होंने दिया है पास्ट में, वो इमोशनल ट्रॉमा अब वो नहीं दे सकते। उस पर डिवाइन प्रोटेक्शन है, वो चाह करके भी इसको नहीं तोड़ सकते। आपको माता रानी का डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको रुद्र या तो हनुमान जी या शिव जी, दोनों में से किसी एक का डिवाइन प्रोटेक्शन है। मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं हिंदू अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं तो जिस भी रिलीजन से आप हैं उनका डिवाइन प्रोटेक्शन आपको है। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड, खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।